ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 37वीं कक्षा है। समाधिपाद के 12 सूत्र पूरे हुए हैं। 12वें सूत्र में यह स्पष्ट किया है, यदि वृत्तियों को रोकना चाहते हैं, पूर्ण रूप से वृत्तियां रुक जाए और समाधि लग जाए, तो उसके लिए 2 उपाय बताए हैं, अभ्यास और वैराग्य। उस 12वें सूत्र से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो अथवा 12वें सूत्र तक जो भी आपने पढ़ा है उसमें कोई आपको बात समझ में ना आए, पूछ सकते हैं। यदि कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे अभ्यास को लेकर के चर्चा करेंगे। सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, अभ्यास वैराग्य तन्निरोधे जो विगत दिवस हमने सूत्र पढ़ा है, आपने पढ़ाया है, उसमें क्या अभ्यास से वैराग्य होता है या पहले वैराग्य होता है फिर हम अभ्यास की ओर प्रवृत्त होते हैं? इसमें कोई कार्य कारण संबंध है वृत्ति निरोध के लिए? ऐसा तो नहीं है। वैराग्य जो है ये विवेक का कार्य है। ये जो विवेक है, यथार्थ ज्ञान, जो आपने पहले सूत्र से पढ़ते हुए आए हैं, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना, ये यथार्थ ज्ञान, ये इसको विवेक कहते हैं। इसको विद्या भी कहते हैं। तो विद्या कहिए, विवेक कहिए, यथार्थ ज्ञान कहिए, ये जो विवेक, यथार्थ ज्ञान, विद्या है, उसका कार्य, उसका परिणाम है वैराग्य। अर्थात विवेक से वैराग्य होता है। ये एक अलग विभाग है। और ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास क्रिया रूप होता है, और ये जो वैराग्य जो होता है ये ज्ञान रूप होता है। वैराग्य में ज्ञान की प्रधानता है और अभ्यास में क्रिया की प्रधानता है, और दोनों में दोनों रहते हैं। दोनों को अंतर करना, हमें केवल मुख्यता और गौणता को ध्यान में रखना है। दोनों में अंतर नहीं दिखता है, बस केवल हमें मुख्यता और गौणता ये समझना है। जब अभ्यास की बात आएगी तो वह क्रिया की प्रधानता है अभ्यास में, और वैराग्य में जब हम जाते हैं, वैराग्य वो ज्ञान की प्रधानता है, वहां पर विवेक की प्रधानता है। इतना अंतर है, लेकिन दोनों बिल्कुल सर्वथा अलग अलग है। जी संतोष जी को क्या प्रश्न करना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, तत्र वैराग्य विषय स्रोत चिली क्रियते। जी, ये समझ नहीं आया मेरे को पूरी तरह। ये कहा जा रहा है, जब वैराग्य जीवन में आ जाता है, उस वैराग्य से जो विषय भोगों में जो हमारी प्रवृत्ति है या संसार की ओर जो हमारी प्रवृत्ति है,
संसार के वैभवों में जो हमारा मन लगता है वो कमजोर होने लगता है। खिली का अर्थ होता है कमजोर होना। तो जब जीवन में वैराग्य आता है तो उस वैराग्य के माध्यम से विषय भोगों के प्रति जो लालसा है हमारी वो कमजोर होती है। इसको बताया यहाँ पर, वैराग्य के माध्यम से विषय भोग रूपी जो लालसा है, विषय भोगों का जो प्रवाह चलता है, विषय भोगों में मन को लगा के रखने का जो प्रवाह है, बहाव है, वो कमजोर हो जाता है। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया? हाँ जी स्वामी जी। जी हाँ, अलका जी। स्वामी जी, वैराग्य और अनिच्छा में क्या अंतर होता है? देखिए, अनिच्छा इच्छा जो है ये जब कोई व्यक्ति किसी की इच्छा करता है तो इच्छा जो है ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है, विवेक के ऊपर निर्भर करता है, या अविवेक अविद्या के ऊपर निर्भर करता है। हम इच्छा विद्या से भी इच्छा करते हैं और अविद्या से भी इच्छा करते हैं। तो ये जो इच्छा है ये विवेक या अविवेक, विद्या और अविद्या पर निर्भर करता है। और वैराग्य जो है यथार्थता, जब यथार्थता का बोध होता है उसके बाद में जो हमारी प्रवृत्ति होती है वो वैराग्य की होती है। अभी वैराग्य की परिभाषा आगे आएगी तो आपको स्पष्ट हो जाएगी। तो इच्छा बिल्कुल अलग है, वो तो आत्मा का स्वरूप है। इच्छा जिसको आप इच्छा कहते हैं वो आत्मा का स्वरूप है। लेकिन आत्मा का स्वरूप इच्छा होते हुए भी उस इच्छा को प्रकट करने का जो पीछे कारण काम करता है वो ज्ञान काम करता है। और वो ज्ञान विद्या के रूप में हो सकता है, वो ज्ञान अविद्या के रूप में हो सकता है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, अविद्या से प्रेरित होकर के इच्छा कर सकते हैं हम लोग, और विद्या से प्रेरित होकर के भी इच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इच्छा के पीछे ज्ञान काम करता है। ये अलग बात हो गई इच्छा। और वैराग्य जो है वो ज्ञान की अंतिम परिणति है। विवेक की जो अंतिम परिणति है वो वैराग्य है। उसकी चर्चा आगे करेंगे। अभी आगे सूत्र आने वाले हैं। अभ्यास को बताने के बाद वैराग्य का ही क्रम है। तो दोनों अलग अलग है, इच्छा और वैराग्य। जी मधु जी। जिनका प्रश्न पूरा हो जाता है तो आप प्रश्न चिन्ह को हटा देंगे। जी स्वामी जी सादर नमस्ते। जी स्वामी जी, पीछे जो 9वां सूत्र आया था उसमें कहा गया है विकल्प वृत्ति की बात हो रही है वहां पर, और जीवात्मा के स्वरूप को बताया कि वो चेतनता है। तो इसको विकल्प वृत्ति में कैसे जोड़े? यहाँ कहा चैत्र से गौ, तो ये गौ तो अलग है उससे, और जो स्वरूप चेतनता है आत्मा का वो आत्मा से अलग नहीं है। तो इसको विकल्प वृत्ति से कैसे हम जोड़ेंगे? हाँ, विकल्प वृत्ति में ये बताया गया है, जैसे आत्मा की चेतनता, जब ये बोलते हैं ना आत्मा की चेतनता, तो ये जो काके की जो बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, तो ये संबंध दो वस्तुओं के बीच के संबंध को बताने के लिए का के की का प्रयोग करते हैं हम लोग। मेरा घर है, उनका घर है, उनकी पुस्तक है, उनके ये सारे घर हैं। तो ये जो काके की जो है ये संबंध के लिए जुड़ता है, और संबंध दो वस्तुओं में होता है। तो जब मधु जी का घर जब बोला है तो घर अलग है, मधु जी अलग है, तो यहाँ संबंध है। ठीक है, दो वस्तुएं हैं। लेकिन जब आत्मा की चेतनता बोलते हैं तो यहाँ पर भी वृत्ति बनती है। क्या वृत्ति बनती है? आत्मा एक अलग है और चेतनता एक अलग है, तो दोनों के बीच में संबंध जोड़ रहे हैं हम लोग। तो आत्मा की चेतनता, जैसे मधु जी का घर, तो यहाँ संबंध जोड़ते हैं ना दो वस्तुओं का। तो ऐसे ही आत्मा एक अलग वस्तु और चेतनता एक अलग वस्तु, और फिर दोनों का संबंध जोड़ते हैं। इसको
जब आत्मा की चेतनता बोलेंगे और हमारे मन में वृत्ति बन रही है, अर्थात ज्ञान बन रहा है, दो वस्तुओं का ज्ञान बन रहा है। और ये दो वस्तुएं तो है ही नहीं, वस्तु तो है कि एक वस्तु के दो वस्तुओं का संबंध जोड़ करके ज्ञान कर रहे हैं और व्यवहार भी कर रहे हैं, सब लोग मान भी रहे हैं। हाँ, आत्मा की चेतनता यहाँ काम कर रही जी, वहाँ आत्मा की चेतनता नहीं थी, इसलिए मरा पड़ा है शरीर। तो जब व्यवहार हम पूरा कर रहे हैं, पर ये जो व्यवहार कर रहे हैं ये विकल्प वृत्ति के माध्यम से कर रहे हैं। तो जहाँ एक वस्तु को दो वस्तु बना करके व्यवहार करते हैं वो विकल्प है। और जब मैं ये कहूँगा आत्मा ही चेतन है और चेतन ही आत्मा है, दोनों अलग अलग नहीं है, एक है, ये यथार्थ ज्ञान हो गया। अब ये विकल्प नहीं होगा। जी धन्यवाद। ये मिथ्या ज्ञान नहीं 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 नहीं, गड़बड़ मत करना आप। मिथ्या तो वो विपर्य ज्ञान हो गया, वो तो दूसरी वृत्ति है, ये मिथ्या ज्ञान नहीं है ना। ठीक है ठीक है, हाँ। विकल्प, हाँ ठीक है। ये ना तो ये प्रमाण वृत्ति है विकल्प वृत्ति, और ना विपर्य वृत्ति है, दोनों से अलग है। जी जी जी, ठीक है। हाँ जी। फिर प्रमाण भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है, तो फिर ये क्या होगी? देखिए, आप कंफ्यूज मत हो जाइए। हाँ, अभी मुझे समझ नहीं है, स्पष्ट नहीं हुआ ठीक से। हाँ जी। प्रमाण वृत्ति तो यथार्थ होता है, जो जैसा है उसको वैसे समझ रहे हैं, वो तो यथार्थ है प्रमाण वृत्ति। और मिथ्या में सांप को हमने रस्सी मान लिया या रस्सी को सांप मान लिए, बिल्कुल मिथ्या है, पूर्ण रूप से मिथ्या है ना। सांप को ही रस्सी मान बैठे या रस्सी को ही सांप मान बैठे, पूरा मिथ्या है। और मैं मनुष्य को देख करके मनुष्य ही समझ रहा हूँ। कैसे देख रहा हूँ? आंखों से रूप को देख के, उसकी आकृति को देख के, तो ये प्रत्यक्ष वृत्ति कहलाएगी, अर्थात प्रमाण वृत्ति हो जाएगी। तो जहाँ प्रमाण वृत्ति चलती है वो बिल्कुल अलग है, और मिथ्या वृत्ति अलग है, इसलिए वो विपर्य वृत्ति हो गई। ना तो ये विपर्य वृत्ति में आता है और ना ही ये प्रमाण वृत्ति में आता है। फिर किस में आता है? किसी में नहीं आता है, इसलिए इसका नाम अलग रख दिया, इसका नाम है विकल्प। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, स्पष्ट हो गया। शोडन जी। स्वामी जी प्रणाम। भगवान, ये विद्या, विवेक, वैराग्य और इनका अभ्यास, तो मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु कि अभ्यास किस चीज का और कहाँ से शुरू किया जाए? तो अभी अभ्यास का पढ़ेंगे ना, 13वां सूत्र में अभ्यास को लेकर के बताएंगे, अभी उसकी अभ्यास की परिभाषा करेंगे और उस अभ्यास को कैसे करना ये सब बताएंगे 13वें सूत्र से। जी, तो अब किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम 13वें सूत्र पर आते हैं। 12वें सूत्र में ये स्पष्ट किया गया है कि वृत्तियों को यदि रोकना है तो ये दो उपायों को अपनाना होगा, अभ्यास और वैराग्य। और एक बात मैं आप सभी से ये कहूँगा, जो जितने सूत्र पूरे होते हैं उनकी आप लोगों को आवृत्ति करते रहना होगा, उनको दोहराते रहना होगा। अगर नहीं दोहराएंगे तो आगे पकड़ो और पीछे छोड़ो होता जाएगा। आगे आगे पकड़ते जाएंगे आप, पीछे पीछे छोड़ते जाएंगे। फिर अगली बात जो होती है वो पिछली बातों पर चलती है, पिछली बातों के आधार पर अगली बातें होती हैं, और अगली बातें ठीक से समझ में तभी आएंगी पिछली बातें हमारे सामने रहेंगी। और पिछली बातें हमें समझ में नहीं आ रही अथवा भूल गए हम, तो अगली बात वैसे नहीं समझ में आएगा। इस बात को समझने का प्रयत्न करना आप लोगों को। यदि पीछे की बातें आप भूलते जाएंगे तो आगे की बातें सुनते समय तो हाँ हाँ करते रहेंगे, लेकिन वो बैठेगा नहीं मन के अंदर। जिसको बैठता है ना, जैसे आदमी एक बार उसको गोलगप्पे खिलाया, कभी नहीं खाया लेकिन खिलाया, खाता तो है, मतलब जो भी खाने वाली चीज़ें खाता है तो अच्छा लगा उसको, वो बिठा देता है अपने मन के अंदर। बर्फी खाया तो उसने बिठा दिया, ठीक है ना। पराठा खाया तो उसने बिठाया। जो भी खाया होगा, जो भी पहना होगा वस्त्र, जिसको भी देखा होगा उसको बिठाता है अपने दिमाग में। मतलब चाहे आप रूप को देखो, चाहे रस को चखो, चाहे आप स्पर्श को करो,
या कोई गंध को आपने अनुभव करा, जो जो हमने अनुभव किया उसको जैसे बिठाते हैं, ऐसे ये जो सूत्रों को पढ़ते जा रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं जी? योग को पढ़ रहे हैं, योग को समझ रहे हैं, और इनको बिठाते जाना होगा। ये एक बार में नहीं बैठेंगे, ये एक बार में नहीं बैठेंगे, ये इसको हमें बार बार दोहराना होगा। कोई आपको अच्छी चीज लगती है तो आप क्या करते हो? उसको बार बार करते रहते हो ना। आज आप में से कितने लोग रोटियां खाते हैं? जितने भी खाते होंगे तो रोज खाते हैं फिर आप? ऐसा थोड़ा है कि एक बार खा लिया तो हो गए जी अब जीवन भर के लिए, या 2 बार 3 बार कभी खाया या कभी कभी खाया। रोज खाते हैं ना, तो ऐसे उसको रोज अभ्यास करना होगा। जैसे रोटी का अभ्यास, कपड़े पहनने का अभ्यास, जूते चप्पल पहनने का अभ्यास, स्नान करने का अभ्यास करते रहते हैं ना, तो ऐसे ये योग है। इस योग को जितने सूत्र पूरे हुए उसको आप क्या करते हैं? आप कोई काम धंधा है आपका, काम धंधा अगर है तो उसको बंद कर देना, उसको मत करना। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनके कर्तव्य पूरे हो गए काम धंधा करने के। जिनके कर्तव्य पूरे हो गए हैं वो, उस काम धंधा का मतलब है पैसे कमाने में अगर आदमी लगता है ना, या और पता नहीं कैसे कैसे कामों में लगता। अभी आपका काम अपने लिए है। जिनके कर्तव्य पूरे हो गए गृहस्थ के, उनको काम धंधा नहीं करना, अर्थात पैसे कमाने का काम बिल्कुल नहीं करने का। क्या करना है? बस यही काम करो जो योग बता रहा है, इसकी पूर्ति करो। उसकी पूर्ति तो आपने जीवन में बहुत किया, अब इसकी पूर्ति करना है। तो इसको रोज दोहराइएगा, पीछे के सारे पाठों को, और जो मुख्य मुख्य सिद्धांत आए हैं उनको दोहराइएगा। एक एक पंक्ति को भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, और जैसे पारायण करते हैं ना लोग, वो कैसे क्या करते हैं? पढ़ते रहते हैं। तो वो पारायण के रूप में भी आप पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको पता लगेगा ये क्या हो रहा है। अथवा जो भूलने की चीजें हैं, इसको भूल जाते हैं, आगे काम आने वाली है, सिद्धांत होते हैं, उनको याद करना होता है। उनको बार बार याद नहीं भी होते हैं तो उसको रोज दोहराना होता है। इसके लिए समय निकालो, जब जब समय मिले आप, तब जाकर के दिमाग में आएंगे। अभी कुछ शब्द ऐसे आएंगे, उनको सुनोगे आप तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, हाँ ये वहां पढ़ा था, इसका ये मतलब है। अगर ये दिमाग में नहीं आएगा ना, और वो शब्द मैं बोलता जाऊंगा, परेशान होते रहेंगे, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, और मतलब मैं हर बार नहीं बताऊंगा फिर। तो इसलिए आपको दोहराते रहना है पीछे का। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अलका जी कुछ और कहना है? हाँ बोलिए। स्वामी जी, इसको आप करते हैं तो हिंदी में पूरा दोहराते हैं, इसको जो भी नोट्स देते हैं वो हिंदी में पूरा रिवीजन कर लेते हैं। इसके सूत्र क्या याद करने होंगे? जो सूत्र होते हैं संस्कृत के? नहीं, वो आप याद कर सकते हैं तो करें तो आपको अच्छा है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो पाठ हुआ है उसको आपको दोहराना होता है। उसके शब्द जैसे नए नए शब्द आते हैं और वो बार बार आएंगे आगे, तो जैसे आपको कठिन शब्द लगता है उसको बार बार दोहराना। हर शब्द को दोहराने की आवश्यकता नहीं है आपको। जैसे मान लीजिए सत्य शब्द आए, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द आते हैं वो अगर आप नहीं दोहराओगे तो उसका मतलब समझ जाएंगे, भूल जाएंगे आप, आगे फिर कठिनाई होगी, क्योंकि दिमाग में बैठा नहीं है वो। जब तक वो मन के अंदर बैठ नहीं जाता है, अपना घर बना लेता है संस्कार के रूप में, तो एकदम सामने आते ही उसका स्वरूप सामने जैसे नींबू बोलते, नींबू का पूरा स्वरूप आ जाता है, क्योंकि नींबू बैठ गया मेरे मन में। तो जो जो हमने मन के अंदर बिठाया है उसको केवल संकेत करते ही तुरंत वो सामने आ जाता है। तो ऐसे ही इनको हमें बार बार दोहरा करके ही उसको सामने लाने योग्य बनाना है। मतलब उसको देखते ही, उसको बोलते ही, उसको सुनते ही हमारे मन के अंदर वो एकदम नींबू की तरह, लड्डू की तरह आ जाना चाहिए, तब जाकर के हमें सरलता होती है। और जब तक वैसा नहीं आएगा तब तक हमको मेहनत करना है। वो कैसे करना है अभी आपके सामने रखता हूं मैं।
हाँ मधु जी, और क्या कहना है? स्वामी जी, पारायण शब्द आपका प्रयोग किया, मुझे उसका अभिप्राय नहीं समझ आया। लगातार करना है? हाँ जी, लगातार दोहराना है। पारायण मतलब दोहराना है, दोहराना ही। पारायण का मतलब ये होता है कि शुरू से लेकर के अंत तक हम जितना हुआ है, जितने पाठ हुए, उन सारे पाठों को देख लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। जी जी। 13वां सूत्र है तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। तो तत्र अलग पद है, स्थितौ अलग पद है, यत्नः संधि विच्छेद करेंगे, यत्नः विसर्ग आएगा, और अभ्यासः। तत्र का मतलब है उन दोनों में से। अभ्यास और वैराग्य दो बातें बताइए, दो उपाय बताएं। तो तत्र का मतलब है उनमें, उन दोनों में। अभ्यास किसे कहते हैं? अभ्यास की परिभाषा कर रहे हैं, डेफिनेशन दे रहे हैं, अभ्यास किसे कहते हैं। तो कहते हैं तत्र उन दोनों में से। अभ्यास और वैराग्य दो बातें बताई थी, उन दोनों में से अभ्यास उसको कहते हैं स्थितौ यत्नः। स्थिति के लिए यत्न करना अभ्यास कहलाता है। स्थितौ ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। स्थिति के लिए, स्थिति के लिए, स्थितो शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्थिति के लिए। यत्न करना, स्थिति के लिए यत्न करना, ये अभ्यास कहलाता है। अब किसकी स्थिति के लिए? योग दर्शन में जैसे मान लीजिएगा, जिसको आप घर बोलते हो ना, घर बोलते ही कौन याद आता है? पति पत्नी, यही याद आएंगे ना, या घर का मुख्य व्यक्ति। तो ऐसे योग बोलते ही हमारे सामने एकदम मन सामने आ जाना चाहिए। योग में जिसका बोलबाला है किसका है? मन का है। तो स्थितो यत्नः, मन की स्थिति के लिए, यत्नः यत्न करना, मन की स्थिति के लिए यत्न करना अभ्यास कहलाता है। और मन की कौन सी स्थिति के लिए यत्न करना है? क्षिप्त के लिए यत्न करना जरूरी है। बिना यत्न के ही हमारे अंदर इतना अभ्यास हो चुका है, हम क्षिप्त होकर के आसान से चल पड़ते हैं। कभी भी क्षिप्त हो सकते हम लोग, कभी भी। देयर इज नो टाइम, कोई टाइम ही नहीं है। आप जब चाहे तब क्षिप्त होकर के काम कर सकते हैं, जब चाहे तब आप मूड होकर के काम कर सकते हैं, और जब चाहे तब आप विक्षिप्त होकर के काम कर सकते हैं। उसके लिए कोई यत्न करने की आवश्यकता नहीं है, वो अभ्यस्त हो गए हैं। हाँ, यत्न कहाँ करना है हमको? मन की स्थिति के लिए यत्न करना है। तो न तो क्षिप्त के लिए यत्न करना है हमको, न मूड के लिए यत्न करना है, और न ही विक्षिप्त के लिए यत्न करना है। फिर किसके लिए यत्न करना? एकाग्रता के लिए यत्न करना है। क्योंकि मन की चौथी अवस्था है एकाग्र अवस्था, और एकाग्र अवस्था को पालें, फिर उसके बाद निरुद्ध अवस्था के लिए यत्न करना है। तो दो प्रकार के यत्न करने हैं हमको जीवन में। एक तो एकाग्रता के लिए, तो मन की एकाग्रता, स्थिति का मतलब है मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता के लिए यत्न करना अभ्यास कहलाता है। मन की निरुद्ध अवस्था के लिए यत्न करना अभ्यास कहलाता है। अब वेद व्यास इसका भाष्य करते हुए क्या लिखते हैं उसको देखिएगा। चित्तस्य अवृत्तिकस्य, चित्तस्य अवृत्तिकस्य प्रशांत वाहिता स्थिति। स्थिति के लिए यत्न करना सूत्र बोला है ना, तो स्थिति कौन सी स्थिति है उस स्थिति को समझा रहे हैं। स्थिति किसको कहा जाता है? यहाँ पर योग में स्थिति शब्द किसके लिए कहा जा रहा है? तो कहते हैं चित्तस्य अवृत्तिकस्य। चित्त का विशेषण है अवृत्तिकस्य। चित्तस्य ये षष्ठी विभक्ति है, और अवृत्तिकस्य ये भी षष्ठी विभक्ति में है।
और चित्त का ये विशेषण है अवृत्तिकस्य। कैसा चित्त, कैसा मन? अवृत्ति वाला मन, अर्थात जिसमें कोई वृत्ति ना चले, ऐसा मन, यानी वृत्ति रहित अवस्था वाले मन की कैसी स्थिति होनी चाहिए? प्रशांत वायिता। प्रशांत वायिता का मतलब है शांत, और एक उपसर्ग जोड़ दिया प्र। सामान्य शांत नहीं है, प्रशांत। प्रशांत कहते हैं जैसे दूर से समुद्र को देखिए आप, कोई हलचल नहीं, एकदम शांत दिखता है, एकदम शांत। वो परात होती है ना, परात, अलग अलग बड़े बड़े परात भी होते हैं घरों में, विवाहों में निकालते हैं ना, पुराने ढंग के लोग हो और थोड़ा सा ट्रेडिशनल शादी करने की चेष्टा में रहते हों, तो वो सब निकालते हैं उसमें, भंडार में से, स्टोर रूम से, बड़े बड़े परात। तो उसमें आप पानी भर दीजिएगा और पानी भर करके ऐसे रख दीजिएगा और बिल्कुल हिलता डुलता नहीं पानी, तो कैसे दिखता है? एकदम शांत, कोई हलचल नहीं। ऐसे ही समुद्र को दूर से देखिएगा, और विशेषकर जब कभी फ्लाई करके देखो समुद्र के किनारे से। अभी अभी मैं फ्लाई करके ही एक जगह आया हुआ हूँ, तो समुद्र के ऊपर से आया हूँ और वहाँ पर उतरा हूँ, तो देखा ऊपर से तो नीचे बिल्कुल शांत, एकदम पानी, एकदम शांत, और एकदम ऐसा दिख रहा था जैसे कि कोई हलचल नहीं है। और जब समुद्र के पास में जाकर के देखिएगा, फिर देखिएगा आपको हलचल। तो ये जो प्रशांत वाहिता है, मन ऐसा रहे जिसमें कोई हलचल नहीं है, न क्षिप्तता, न मूढ़ता, न विक्षिप्तता, एकदम प्रशांत शांत। इसको कहते हैं वृत्ति रहितता। तो मन की वृत्ति रहित, एक सरीखा, एक जैसा शांत रहे, इसका नाम है स्थिति। मन की स्थिति वो होती है जिसमें वृत्ति नहीं होती है, कोई वृत्ति नहीं चल रही होती है, ये है मन की स्थिति, और उसी को प्रशांत वाहिता कहा है। मतलब निरंतर शांत, एकदम रुका हुआ, ऐसा मन है बिल्कुल रुका हुआ, अर्थात न क्षिप्त वृत्ति चल रही है, न मूढ़ वृत्ति चल रही है, न विक्षिप्त वृत्ति चल रही है, एकदम एकाग्रता रहती है। तो ये है प्रशांत वाहिता, या निरुद्ध अवस्था है जिसमें भी कोई वृत्ति नहीं चलती है, उसको मन की स्थिति बोला है। तदर्थ प्रयत्नः, उस मन की प्रशांत वाहिता के लिए, तदर्थ मन की जो स्थिति है, उस मन की स्थिति के लिए, उस प्रशांत वाहिता रूपी स्थिति के लिए प्रयत्नः, प्रयत्न करना है, अर्थात उद्यम करना है। उस प्रयत्न को खोला है वीर्यम, और उसी वीर्यम को खोला है उत्साह। प्रयत्न कहो, वीर्य कहो और उत्साह कहो। यह वीर्य शब्द जो लोक में, वीर्य का मतलब रजवीर्य में जो वीर्य होता है, वो वीर्य नहीं है यहाँ पर। यहाँ वीर्य का अर्थ है उत्साह, वीर्य का अर्थ है यहाँ प्रयत्न। प्रयत्न कहो, वीर्य कहो, उत्साह कहो, ये तीनों पर्यायवाची शब्द है, यानी एक ही अर्थ को बताने के लिए तीन शब्द है यहाँ पर। मन की स्थिति के लिए यत्न करना है। जैसे मैं आपको कहूंगा, हाँ जी मकान है, नहीं है जी, जमीन है, हाँ है जी, तो बस उसके लिए मकान, उसके ऊपर मकान बना लो। कैसे बनेगा? यत्न करने पर बनेगा ना। और क्या यत्न करना है जी मकान के लिए, आप स्वयं जानते हैं क्या यत्न करना होता है। तो ऐसे ही मन की स्थिति के लिए यत्न करना है। यहाँ पर बताएंगे क्या क्या यत्न करना है, और इतने अनभिज्ञ भी नहीं आप लोग
कि मन की स्थिति के लिए, मन की एकाग्रता के लिए यत्न करना है, तो क्या यत्न करना है, इतना तो आप लोगों को पता ही है ना। फिर भी नहीं पता लग रहा है तो मैं बताऊंगा आगे, मैं इसलिए बैठा हूं। तो मन की प्रशांत वायिता स्थिति के लिए, जिसमें अवृत्तिकस्य चित्तस्य कहा, बिना वृत्ति वाले मन की स्थिति के लिए, ऐसा मन हो जिसमें कोई वृत्ति ना चले, ऐसे बिना वृत्ति वाले मन की स्थिति के लिए जो यत्न किया जाता है उसको अभ्यास कहा गया है। और उसी यत्न को वीर्य कहा है, उसी को उत्साह कहा है। अब वैसे लोक में उत्साह किसको कहते हैं? हमारे सामने गंदगी है, बिल्कुल सामने गंदगी है, और उसको देखता जा रहा है आदमी, आता जा रहा है, लेकिन उसके मन के अंदर कोई वीर्य नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, उसके लिए कोई यत्न नहीं कर रहा है। देख रहा है गंदगी है, देख रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन उस गंदगी को हटाने के लिए कोई यत्न नहीं है, उसके प्रति कोई उत्साह नहीं है। जिसको कहते हैं ना बढ़ चढ़ करके दौड़ करके उसको हटाना, यही तो यत्न है, यही तो उत्साह है। इसी को प्रयत्न कहते हैं और इसी को अभ्यास कहते हैं। ये जो अभ्यास है, जब आपको बिठाएं जी, किसी जगह पर बिठाएं, एक तो गंदगी में बिठाएं और एकदम शांत साफ सुथरा अच्छा स्थान हो, उस पर बिठा दें आपको, तो आपकी आत्मा किसको स्वीकार करेगी? और आपको ध्यान करना है, आपको हवन करना है, आपको बैठ करके खाना खाना, पेट पूजा करनी है, या भगवान की पूजा करनी है या पेट पूजा करनी है। तो उस स्थिति के लिए आपको गंदगी में बिठा दूं और साफ सुथरे पर बिठा दूं, तो आपकी आत्मा किसको स्वीकार करेगी? साफ सुथरे को। तो साफ सुथरा रहने के लिए यत्न करना है और नहीं करता आदमी, इसका मतलब उसके जीवन में अभ्यास नहीं है। तो यत्न ऐसा करना है कि जैसे वहां साफ सुथरे के लिए यत्न करते हैं, तो यहां मन की एकाग्रता के लिए यत्न करना है। मन की स्थिति ऐसी बनी रहे कि जिसमें कोई वृत्ति ना चले, एकदम शांत प्रशांत स्थिति में रहे, कोई हलचल, कोई क्रिया, कोई उतावलापन, कोई चिंता, कोई दबाव, कोई तनाव, कुछ ना रहे, बिल्कुल एकदम शांत अवस्था। उसके लिए यत्न करना है, हम उसके लिए उत्साहित रहना है, उसके लिए उमंग रखना है हमारे में। ये जो यत्न है, भूख लग रही है, मान लीजिए बहुत तेज भूख लग रही है और भोजन बन के तैयार है, और माँ बिल्कुल सब, आज स्पेशल दिन था आज, तो मान लीजिएगा सारे व्यंजन बनाए जो रोज रूटीन के व्यंजन बनते हैं, रूटीन के बनते हैं, लेकिन कोई किसी दिन स्पेशल कुछ बनाने तो कई व्यंजन बनते, सब तैयार है, और ऊपर से भूख लग रही है, और देख रहे हम भूख भी लग रही है और अनुमति भी मिल गई, अब आप लोग खा सकते हैं, तो वहां हमारा यत्न प्रारंभ होता है, उत्साह और होता है उसमें। हाँ, मेरे मन के पसंद की चीजें ये बनी हुई हैं, बस मैं तो खाऊंगा और ये खाऊंगा, पहले इसको खाऊंगा, जो भी है, तो उसके लिए जो उत्साह मन में उत्पन्न होता है, जो उसके प्रति उमंग है, उसके प्रति जो आकर्षण है, उसके प्रति जो लगाव है, जो उमड़ करके आ रहा है अंदर से, इसी का नाम है अभ्यास, इसी को यत्न कहते हैं। और दूसरे शब्दों में मैं बोलूं, पुरुषार्थ कहते हैं, जिसको आप लौकिक भाषा में बोलते हैं मेहनत। ये है अभ्यास। तत्संपिपादयिषया, उसको पूर्ण करने की इच्छा से। किसको? तद
तत् का मतलब यहाँ पर उस स्थिति के लिए, उस मन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जो चाह, जो इच्छा उत्पन्न होती है, कहते तत्संपिपाद ईशया, उस मन की स्थिति की इच्छा से, तो उसकी इच्छा से, किसकी इच्छा से? उस यत्न की, उस स्थिति की इच्छा से, मन को स्थिर बनाए रखने की इच्छा से तत्साधना अनुष्ठानम, तत्साधन अनुष्ठान अभ्यास, तत्साधना उसके साधनों का, किसके? मन की स्थिति के जो जो साधन बनते हैं, यानी मन के स्थिर होने के जो जो साधन हैं, उन सारे साधनों का अनुष्ठान करना अभ्यास कहलाता है। मन किससे स्थिर होता है जी? मन किससे स्थिर होता है? आप सेवा करो तो मन स्थिर होता है, आप जप करो तो भी मन स्थिर हो सकता है। जप का मतलब जैसे गायत्री मंत्र बोलो तो मन एकदम शांत होता है। हाँ जी, अब ओम का उच्चारण करना तो एकदम आदमी स्थिर हो जाता है, सब छोड़ता है। ये कुछ क्षणों के लिए तो हम ऐसा कर लेते हैं, लंबे काल के लिए नहीं करते हैं ना, तो वो एक अलग स्थिति है। तो उस लंबे काल के लिए यत्न करना है। कुछ क्षणों के लिए तो कोई भी यत्न कर सकता है। जैसे बच्चे लोग आजकल स्थिर करने के लिए जो साधनों का प्रयोग करना अपनी दुनिया में चलते हैं ना, हाँ जी। तो जब, अब मैं ये नहीं बोलूँगा आप लोगों को कि आज ये आपका माइक खुल रहा है, आप ध्यान नहीं है, मैं तो बिल्कुल हटा रहा हूँ मैं अब, ताकि आपको एहसास हो कि हम गलती क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा चौकन्ना रहें, ये भी उसके लिए भी यत्न करना है ना हम लोगों को, ये सीखना है हमको। ये हमको सीखना है कि आदमी को जब एकदम कठोर करते ना अनुशासन में, तो आदमी सावधान रहता है, नहीं तो आदमी ढीले ढाले होकर के चल रहा होता है। थोड़ा मैं सावधान कर रहा हूँ मैं आपको। अब मान लीजिए आपने अपने माइक खोल दिया है, आपको पता ही नहीं लग रहा है, तो अब मैं आपको बोलूँगा नहीं, याद रखना। पहले तो बोलता रहता हूँ, अब बोलूँगा नहीं। मैं क्या करता हूँ, अब उसको रिमूव कर देता हूँ, यानी ग्रुप से हटा देता हूँ। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, आपकी दृष्टि जो है सुनने में भी है, और अपने विशेषकर आपका जो माइक है ना, वो ऑन तो नहीं हो रहा है। कई बार कोई दूसरा भी कोई कारण हो सकता, मशीन है ऑन हो जाता, पता नहीं लगता, तो आपको पता लगाना है। आपको यही समझ में आता है कि छोटा बच्चा है 6 महीने का, बाहर जा रहा है तो उसको बाहर नहीं जाने देना, इधर उधर वो गड़बड़ ना कर दें कि गिर ना जाए। तो वो माँ सारा काम कर रही है, लेकिन एक दृष्टि उस बच्चे पर रखती है, नहीं रखती है? तो यहाँ क्यों नहीं रखते आप? वो सावधानी लाओ। छोटे बच्चे को संभालते समय जो सावधानी आप रखते हो, वो सावधानी यहाँ पर भी ले आइए तो अच्छा रहेगा। तो आइए, तो तत्संपिपाद ईशया, उस मन की स्थिति की इच्छा से, मन को स्थिर करने के लिए, मन को एकाग्रता में लाने की इच्छा से, तत्साधन अनुष्ठानम अभ्यास, उसके साधन जितने भी है, मन को एकाग्र करने के लिए, मन को निरुद्ध अवस्था में पहुंचाने के लिए, मन की प्रशांत वाहिता की स्थिति के लिए जितने भी साधन हैं, उन सारे साधनों का अभ्यास करना, उनका अनुष्ठान करना, अर्थात उनको अप्लाई करना जीवन में, उनको ले आना है जीवन में, जिससे भी मन स्थिर होता हो। जिससे भी आपको जिससे लगता है इससे मन स्थिर होता है, बस उसको अपनाओ, सोचना ही नहीं। वहां पर सोचने लग जाओगे तो समय यूं निकल जाएगा। आपको दिखता है कि ऐसा करने से मन स्थिर होता है, कर लो उसको। जो करने से मन स्थिर हो रहा है, मन एकाग्र हो रहा है, बहुत पता है आप लोगों को, मन को एकाग्र करने के बहुत सारे उपाय पता है। जिस उपाय से मन स्थिर होता है उसको तुरंत अप्लाई कर लो, यही तो अभ्यास है।
तो तत्साधन अनुष्ठानम अभ्यास, उस मन की स्थिरता के लिए, उस मन को एकाग्र करने के लिए, उस मन की निरुद्ध अवस्था के लिए जो जो साधन आपको दिखते हैं उन सारे साधनों का अनुष्ठान करना ही अभ्यास कहलाता है। ठीक है, ये हो गया जी आपका अभ्यास। अब इस अभ्यास को आपने क्या किया है, आपको लगा कि मन को एकाग्र करने के लिए मैं प्राणायाम करूंगी या करूंगा, तो आपको लगा तो प्राणायाम किया तो आपका मन स्थिर हो गया। आपने प्राणायाम किया, आपको लगा है कि मन नहीं टिक रहा है, तो कोई ना कोई आपको दिखाएगा उपाय, सात्विकता ले आऊं तो मन स्थिर हो जाएगा। मन को स्थिर करने के लिए पहले मन को प्रसन्न करना आवश्यक है, मन को सुनिश्चित करना होता है। जैसे मान लीजिएगा घर से बाहर जाना है, तो घर का जो भी आपको जो घर के काम निपटाना है आपने सारे निपटा दिया है, आप निश्चिंत हो जाते हैं। निश्चिंत हो जाएंगे तो आराम से आप घर से बाहर निकल के बस चल पड़ोगे। मान लीजिए घर के कुछ काम रह गए, अथवा आपको पकड़ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं कुछ रह तो नहीं गए, अभी संशय में है, तो समझ लेना मन स्थिर नहीं होगा, मन निश्चिंत नहीं होता है। आपका मन बार बार जाएगा, कब वो तो नहीं छोड़ा उस काम को, वो तो नहीं रह गया, वो तो नहीं रहेगा, क्योंकि या तो संशय में है मन या कुछ काम रह गए, स्पष्ट पता है ये काम रह गए, तो मन सुनिश्चित नहीं होता है। और जब सारे काम जो जो करने हैं आपको और पूरे आपने कर लिया, फिर घर से बाहर निकलना आपने प्रारंभ किया, मन सुनिश्चित हो जाता है, आप सोचेंगे नहीं, बस पूरे काम कर लिया तो चल पड़ोगे जहां जाना है। फिर दिमाग घर के लिए नहीं काम करेगा, वहां पर जहां जा रहे हो ना वहां के लिए काम करेगा। एक को छोड़ दिया आपने, दूसरे को पकड़ लिया, दूसरा पूरा कंप्लीट कर लिया तो तीसरे को पकड़ोगे, दूसरे को छोड़ दोगे। तो ऐसे जीवन में चलना होता है। और हम क्या करते हैं, चल भी रहे हैं और पीछे मुड़ मुड़ करके देख भी रहे हैं, अर्थात घर के, क्योंकि सारे काम कंप्लीट नहीं किए, अथवा संशय है कि पता नहीं पूरा किया नहीं किया, याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने वो तो नहीं कर पाया या कर पाया, कर लिया या करना रह गया, तो संशय में है। तो संशय में जब रहता है व्यक्ति तो मन सुनिश्चित नहीं होता है, और जब मन सुनिश्चित होता है वही स्थिर होता है तो मन प्रसन्न रहता है, उस प्रसन्नता में मन रुक जाता है। तो मन को प्रसन्न करना जरूरी है, और मन को प्रसन्न करने के बहुत सारे उपाय हैं। किसी को देखते ही मन के अंदर द्वेष पैदा हो रहा है, किसी को देखते ही राग पैदा हो रहा है, किसी को देखते ही मोह पैदा हो रहा है, वो परेशान करते हैं। फिर हमको मन को सुनिश्चित नहीं रखेंगे, मन को शांत नहीं रखेंगे। तो ऐसे दुनिया भर के उपाय हैं मन को स्थिर करने के, यहाँ बताएंगे कैसे कैसे करने से क्या यत्न करना है, क्या अभ्यास करना है जिससे मन स्थिर होता है, वो आगे बताएंगे। तो ये पूरा हुआ है आपका कि मन को स्थिर बनाए रखने के लिए, मन को टिकाए रखने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, मन को निरुद्ध करने के लिए यत्न करते रहना है, उसका नाम है अभ्यास। और हम क्या करते हैं, कई अच्छा उपाय अपनाते हैं और उसको कर लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे हो गए एक बार, फिर उसके बाद दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। ऐसा नहीं है, उसको बार बार करना होता है। किसी अच्छे उपाय को हमने अपनाया है और उस उपाय को बस अपनाते ही जाना होगा, अपनाता ही जाना होगा। उसमें कब तक करूं ये दिमाग में आ जाएगा ना, तो आप बढ़ नहीं पाएंगे आगे। तो उसके लिए अगला सूत्र आ रहा है, ये कहता है सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। सतु दीर्घकाल नैरंतर्य
सत्कारा सेवितः दृढ़ भूमि। सह अभ्यास के लिए आ रहा है, यह अभ्यास का विशेषण है, सर्वनाम शब्द है। सह वह अभ्यास। मान लीजिए आपने नियम बनाया जीवन में कि मेरे को ध्यान करना है तो इतने बजे उठूंगा तो ध्यान बड़े अच्छे ढंग से होता है। उदाहरण के लिए किसी ने 4 बजे उठने का नियम बनाया और 4 बजे उठ करके जो शरीर के लिए जो दिनचर्या करनी वो कर लिया, और उसके बाद ध्यान के लिए बैठना 1 घंटा, कोई आधा घंटे में कर लेता है दिनचर्या, वॉशरूम होना, ये जो भी करना है, स्नान जो करना है उसको, कोई आधा घंटे में, कोई 1 घंटे में। मान के चलिए 1 घंटे में आप तैयार हो गए और 5 बजे से आपको ध्यान के लिए बैठना है तो आपका ध्यान होता है। अगर ऊपर नीचा हो गया है, 4 बजे के बाद आप मान लीजिए नियम बना करके आप 5 बजे उठ गए या 5:30 बजे उठ गए या 6 बजे उठ गए, तो फिर वो दिनचर्या आगे सरकता है, तो समय निकल जाता है। तो जब समय निकलता है, जो निर्धारित समय हमारा होता है वो निकल जाता है, तो फिर वो मन उसके अनुरूप नहीं बन पाता है। जब मन उसके अनुरूप नहीं बन पाता है तो आपका ध्यान ढंग से नहीं होगा, आपका व्यायाम ढंग से नहीं होगा, जो जिसके लिए आपने अपना रूटीन नियम बनाया है। तो जो हम नियम बनाते हैं अपने लिए, वो नियम लगातार चलना चाहिए। सतु दीर्घ काल। आप 4 बजे उठ रहे हैं तो बस 4 बजे उठते जाओ, उठते जाओ, उठते जाओ, दीर्घ काल तक उठते जाओ, बस उठते ही जाना। कब तक ये मत लाना दिमाग में, कब तक 4 बजे उठता रहूं, ये भी मन लाना नहीं जी। कभी रात को सोए ही नहीं तो कभी नहीं सोए ना, रोज तो सोते हो ना। अब कभी है तो कभी किसी के लिए भी आ सकता है, वो एक विकल्प हो गया। विकल्प को छोड़िएगा तो आप आए दिन विकल्प करने लग जाओ, और 2 दिन में विकल्प, फिर वो विकल्प नहीं, वो नियम बन रहा है आपका, अनियम हो रहा है ना। तो जो भी हमने अपने जीवन के कुछ नियम बनाए हैं, उनमें जो जैसा काम करे बस उसको दीर्घ काल तक करना है, लंबे काल तक। और लंबा काल कितना, ये कोई विवाह के लिए नियम नहीं बना रहे हैं, कोई बर्थडे आने वाले उसके लिए नियम नहीं बना रहे हैं, या कोई फंक्शन आ रहा है घर के अंदर उसके लिए हम नियम बना रहे हैं। उसके लिए नियम नहीं है जीवन में, ये तो मुक्ति के लिए है। और इसका जो काल है, इसकी जो अवधि है वो बहुत लंबी है। तो दीर्घ काल इसलिए बोला, लंबे काल तक करना है। अगर मेरे से आप प्रश्न पूछें कि ये 4 बजे कब तक उठूं जी, जब तक जिंदा रहोगे तब तक उठते रहना। अब मैं क्या करूंगा, यही बोल सकता हूं मैं, जब तक मरोगे नहीं ना तब तक करते रहना। या मैं ये कह सकता हूं, जब तक होश में रहोगे ना तब तक ये करते रहना। बेहोश हो जाए तो आपको पता ही नहीं लगेगा। होश में है तो आप करते रहो, रोज का काम है। कब तक करो ये नहीं चलेगा, ये ध्यान कब तक करो नहीं चलेगा। जब तक जिंदा हो तब तक करते रहो, क्योंकि मुक्ति के लिए हम जो भी काम कर रहे हैं, पीछे आया था ना, कल्याण वहा और पाप वहा। अगर कल्याण रूपी बहाव में हमको बढ़ना है तो यही काम करना होगा। तो दीर्घ काल का मतलब लंबे काल तक हमको करते जाना है, करते जाना है। इसलिए वहां ये नहीं देखना, अरे जैसे छुट्टी लेने की इच्छा होती ना, हमारा अवकाश, यहां अवकाश नहीं, योग में अवकाश नहीं है। बशर्त आप बेहोश ना हो। बेहोश हो गए तो पता नहीं चल सकता, अगर आप होश में हो तो अवकाश नहीं, इसमें अवकाश नहीं मिलेगा। इसलिए दीर्घ काल। अब उस दीर्घ काल में कोई विकल्प, किसी दिन तो अवकाश नहीं, निरंतरिया उसी को काट रहे हैं। मतलब दीर्घ लंबे काल तक करना है तो बीच में कोई एक दिन, जैसे आजकल के लोग एक्सरसाइज करते ना, वर्कआउट करते, व्यायाम करते हैं,
हाँ जी, मैं बस वीकली जो है ना ट्वाइस करता हूँ। अच्छा, बड़ा उपकार कही आपने। मतलब सप्ताह में आप 2 बार व्यायाम करेंगे और सप्ताह भर खाते रहोगे, तो आप ये क्यों नहीं बोलते हैं ट्वाइस, मतलब 2 बार व्यायाम करता हूँ तो वीकली 2 ही बार खाऊंगा मैं, फिर दिखाना आप। तो जैसे हम कुछ ऐसे रूटीन बनाते हैं ना, चाहे व्यायाम का है या और कुछ भी अलग अलग, हाँ जी मैं अवकाश रखता हूँ, पर यहाँ लंबे काल तक करना है और निरंतरी का मतलब है अवकाश नहीं है, इसमें अवकाश नहीं है, जिसमें कोई अवकाश नहीं। जी घर में कोई दुर्घटना घटी है, घट गई जी, अब दुर्घटना हो गई, वो दुर्घटना चलती रहती है क्या? हो गया, दुर्घटना घट गई, बस हो गया। उसके बाद में जो काम करने उस दुर्घटना को लेकर के बैठ आई क्यों हुआ ऐसा करना है? या जो दुर्घटना से जो हानि हुई उसके लिए आगे मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वहीं बैठे थोड़े रहेंगे। अजी बरसात का काल चल रहा है ना अभी वर्तमान में, आपके यहाँ आसपास में बरसात हो रही है। आपको एक काम कराता हूँ, लाइव आपको करवाता हूँ, चलो हाँ बरसात में चलो, कीचड़ भी हो जहाँ वहाँ चलो, और मेरे कहने पर गिर जाओ तो गिर जाना, और वाइट ड्रेस पहन के जाने का। गिर गए अब उठना नहीं, बस तो गिरे पड़ेंगे। अब आदमी गिरता है, फिसलता है, गिरता है तो उठ जाता है, फिर वापस फिर चल पड़ता है, फिर साफ सुथरा करता है, धोता है, नहाता है, जो भी करना करता है। ऐसा थोड़ा गिर गए तो गिर गए, जब उठेंगे नहीं। हाँ जी आपने व्यायाम शुरू किया था ना? हाँ जी मैं किया था, इतने दिन तो किया, उसके बाद एक दिन छूट गए, तो उसके बाद छूट ही गए जी। अच्छा आप ध्यान करना शुरू किया था ना आपने? हाँ किया था, कई दिन तक मैंने, बड़ा अच्छा लगा था, ध्यान किया। अब क्या चल रहा है जी? ऐसा हुआ था कि वहाँ गया था, ये हुआ था, वो छूट गए तो छूट ही गए। मतलब जो अच्छे काम है, जीवन के काम है, ऐसा मैं कई उदाहरण दे रहा हूँ ना, आपको पता लगेगा। तो हम क्या करते हैं, तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कभी किया कभी नहीं किया। तो यहाँ कह रहे हैं एक तो लंबे काल तक और एक निरंतर करते रहना है, वहाँ अवकाश नहीं रख सकते। ये योग ऐसा है, इसमें अवकाश नहीं मिलेगा। निरंतरी के बाद कहा सत्कार आसेविता। आसेवित का मतलब किया गया, यानी दीर्घ काल तक किया गया। ये अभ्यास के विशेषण है, ये सारे दीर्घ काल जो है अभ्यास का विशेषण। ऐसा अभ्यास जो लंबे काल तक करना, और निरंतर्य लगातार करना है, बिना नागे के करना है। और सत्कार के अलग अलग अर्थ हैं, वो अभी भाष्य में आपके सामने आएंगे कि सत्कार क्या होता है। तो लंबे काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक किया गया, आसेवित का मतलब है किया गया, जो अभ्यास है वही अभ्यास दृढ़ भूमि, एकदम पक्का अभ्यास हो जाता है, दृढ़ अभ्यास हो जाता है। अब वो अभ्यास टूटता नहीं है, इतना दृढ़ हो जाता है, फिर उसको तोड़ नहीं सकते, उसमें ब्रेक नहीं ला सकते। जैसे हम सांसें ले रहे हैं ना लगातार, हाँ जी एक दिन सांसें लेना छोड़ दो, छुट्टी ले लेना, आपको बहुत शौक है ना छुट्टी लेने का, तो एक दिन सांस ना लेने की छुट्टी ले लो, फिर पता लगेगा आपको क्या होगा, अवकाश लेने का मतलब क्या होता है। तो जैसे ये सांसें निरंतर चलती है ना हमारे, तो ऐसे ही हमको जब तक होश में हैं, जब तक खा रहे हैं, पी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो ये योग को भी बिना अवकाश के निरंतर लंबे काल तक, जब तक जिएंगे तब तक करते रहना है। और इन सबको सत्कार पूर्वक करना है। और वो सत्कार क्या है वो स्वयं भाष्यकार बताएंगे। सत्कार के कई रूप हैं, उन सारे रूपों को अपनाने पर फिर वो अभ्यास जो है दृढ़ भूमि, इतना मजबूत अभ्यास हो जाता है कि फिर उसको आसानी से क्या किसी भी प्रकार से आपको तोड़ नहीं सकते।
देखिए, तोड़ने का अभिप्राय ये है कि किसी ने तलवार नहीं, आजकल तो बंदूक चलते हैं, और वो भी अच्छी क्वालिटी के बंदूक, जो आजकल कहीं भी किसी को भी ऐसे ही कर देता है ना, मार देता है। तो ऐसे बंदूक लगा के हमारे मतलब हार्ट जिसको कहते हो ना, हृदय पर, वहां बंदूक तान के रख दिया आपको, और चारों ओर से गिर गए, हम मरेंगे और उसकी बात मानेंगे तो नहीं मरेंगे। ऑप्शन दिया उसने, ये कर लो तो आपको मारेंगे नहीं, छोड़ देंगे, और नहीं करोगे तो मारेंगे। तब हमारा निज स्वरूप बाहर आएगा। तब हमारा निज स्वरूप जो है, जब ऐसे अत्यंत विकट परिस्थिति आ जाए, तब हमारा निज स्वरूप बाहर आएगा। तो हम उसकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये हमारे कर्तव्य या हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, हमारा सोच, इसी पर सारा निर्भर रहेगा। तो इस दृष्टिकोण से ये जो दृढ़ भूमि है, पक्का जब बन जाता है, तो आप बंदूक तान के रखो या मेरे को उड़ा दो, मेरा अभ्यास इतना दृढ़ हुआ है, मेरे को कोई डगमगा नहीं सकता। पूरा हिमालय आकर के मेरे ऊपर गिर जाए तो भी मैं ठस से मस नहीं होऊंगा। यह है, ऐसा अभ्यास बन जाता है। इसको दृढ़ भूमि कहते हैं। उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसके लिए तोड़ ही नहीं है, ऐसा अभ्यास बन जाता है। ऐसा अभ्यास हमको बनाना है। आपको कोई भी तोड़ सकता है। सास तोड़ सकती है, बहू तोड़ सकती है, पति तोड़ सकता है, पत्नी तोड़ सकती है, माँ तोड़ सकती है, पिता तोड़ सकता है, गुरु तोड़ सकता है, शिष्य तोड़ सकता, कोई भी आपको तोड़ सकता, आसानी से, सरलता से। हम इतने कमजोर हैं, हमको कोई भी तोड़ सकते हैं, अर्थात विचलित कर सकते हैं। हम विचलित हो जाएंगे, इन सब से विचलित हो जाएंगे। इसका अर्थ है हमारा अभ्यास पक्का नहीं है, दृढ़ नहीं है। कितना दृढ़ बनाना होगा, आप सोच के देखिएगा, कि कोई भी मेरे को तोड़ नहीं सके। कोई भी दुनिया का कितना ही बड़ा आदमी, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, वो भी मेरे को तोड़ नहीं सके। ये निकृष्ट से निकृष्ट आदमी आकर के मेरा कचुंबर बना दे, तो भी मैं नहीं टूट सकता। ऐसी स्थिति तब बन सकती है जब ये करेंगे हम। वो कैसा करना है वो आगे बताएंगे आपके सामने स्वयं वेदव्यास जी। किस तरह करने से अभ्यास हमारा पक्का होगा, दृढ़ होगा, और ऐसा वज्र की तरह बनेगा जिसको दुनिया का कोई नहीं तोड़ सकता। भगवान आकर के भी तोड़ना चाहे ना, नहीं तोड़ सकता। ऐसी स्थिति बनती है। भगवान ऐसे व्यर्थ काम, फालतू के काम तो नहीं कर सकता, वो क्यों तोड़ने लगेगा। वो तो एक उदाहरण दिया जाता, भगवान भी आके ऐसा एक बोलने को बोलते हैं व्यवहार, ये इसको विकल्प वृत्ति मान लीजिएगा। इसका अभिप्राय ये है कि अगर कोई दीर्घ काल तक निरंतर और सत्कार पूर्वक इनका अभ्यास करता है, तो वो उस आदमी को दुनिया में कोई भी विचलित नहीं कर सकता। विचलित ना होना योग का एक बहुत बड़ा अमोघ शस्त्र है। यदि हम विचलित नहीं हो रहे किसी से भी, तो समझ लेना हमारा जो है सीट पक्की है। कुर्सी हमको मिलेगी जी, सीट, क्योंकि सीट की बहुत कीमत है आजकल। ठीक है जी, तो वो वाली स्थिति है यहाँ पर। तो ये अभ्यास कैसा करना है, इसको कल हम समझने का प्रयत्न करते हैं। इसको यहीं पर विराम देता हूँ। इस पर विचार करिएगा, और मैं अंत में ये एक बार फिर बोलूँगा, पीछे को थोड़ा सा आप अवश्य देखते हुए आइएगा, जिससे कि
हमें आसान होगा। आगे का जो पाठ आएगा आपको वो बहुत सरल प्रतीत होगा। ओम शांति शांति शांति।